ये चैनल साइंस मंजिल तमाम एसएसएलसी उर्दू मीडियम तालिब इल्म के लिए, जहां आप साइंस का उर्दू वीडियोस देख सकेंगे। तो मेरे आप तमाम तलबा से गुजारिश है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और खूब फ़रोग दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ प्यारे तलबा, जैसा कि हम यहाँ पर असबाब 11 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री असबाब के हम सवालात को हल करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि आप पिछले वीडियो के अंदर देख रहे थे, हम मश्क 11.1 के सवालात को 1 बाय 1 हम यहाँ पर हल करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 7 को देखते हैं कि यहाँ पर सवाल नंबर 7 को हम किस तरह हल करते हैं। और उन तमाम तलबा से गुजारिश है कि जो भी तलबा अब तक हमारे इस चैनल पर, उन तमाम तलबा से मेरी बरखुलूस गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद वीडियो मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले हम सवाल नंबर 7 की तरफ गौर करते हैं। यहाँ पर सवाल को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ निस्बतों को अलग तरह से रखा गया है। जिस तरह सवाल नंबर हम पहले 5 और 4 के अंदर हम देख रहे थे, वहां पर सिर्फ 2 या 3 निस्बतों को दिया जा रहा था, उस निस्बतों की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे। अगर हम यहाँ सवाल के अंदर देखेंगे तो निस्बत को यहाँ कुछ हटकर अलग तरह से यहाँ पर रखा गया। तो हम यहाँ पर सवाल के अंदर देखेंगे, सवाल के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉट थीटा की यहाँ पर वैल्यू दी गई है। कॉट थीटा आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 7/8 है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 7/8 है। एक तो आपको एंगल बनाना है। एंगल किस तरह बनाया जाता है, जैसा कि हम थीटा के अंदर देखें, या फिर हम लेफ्ट में एंगल रख सकते हैं या फिर हम राइट वे में भी एंगल रख सकते हैं। लेकिन बुनियादी चीज ये होनी चाहिए कि आपका एंगल बी पर होना चाहिए। अगर जाविया का आपको सवाल के अंदर इशारा दिया होता है तो उसे हम जाविया को किस तरह रखा जाता है, जैसा कि हम सवाल नंबर 6 के अंदर हम देख रहे थे कि एंगल ए और एंगल बी एक जाविया हद्दा है। तो वहां पर हम किस तरह यहाँ पर हल कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, थीटा को हम यहाँ पर सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए कि आपका एंगल बी पर ही कायम होगा और थीटा बेस पर ही होगा। बेस यानी आपका थीटा कायदे पे ही होगा। अब यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एंगल में सबसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू देखिए। यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू क्या दिया गया है आपको, 7/8 आपको कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। आपको सबसे पहले एंगल बनाइए। आपको एंगल या फिर राइट में रखिए या फिर लेफ्ट में रखिए, लेकिन बी पर आप एंगल को कायम रखेंगे। अब यहाँ पर एंगल हम कुछ इस तरह लेकर हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप एंगल को आप देखिए, यहाँ पर थीटा आपका हमेशा बेस पर ही होना चाहिए। अब इस तरह का हम एंगल बनाए। अब सबसे पहले एंगल एक हम बी पर से कायम करने वाले हैं, तो बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे ए हम यहाँ पर रखेंगे, सी को हम यहाँ पर रखेंगे। आपका थीटा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आप इस एंगल को इस तरह भी ले सकते हैं। अगर इस तरह लेकर करेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त आएगा। यानी कि यहाँ पर इसे ए और बी सी और सी दावे पर रखते हुए यहाँ पर भी हम थीटा लेकर हम हल कर सकते हैं। दोनों को एंगल हम यहाँ पर लेकर हल करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर कुछ भी तब्दीली नहीं होगी आंसर के अंदर। लेकिन शर्त यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि आपका थीटा बेस पर होना चाहिए, या फिर जाविया सी हो या फिर जाविया ए हो। अब यहाँ पर हम इसे इतनी देर, इससे पहले हम यहाँ पर इस साइड के एंगल को देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह के एंगल भी हम ड्रॉ करके एक तरफ देखते हैं कि यहाँ पर हमसे किस तरह ये करते हैं। अब आइए यहाँ पर हम एंगल को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये बेस होगा, यानी कि कायदा होगा, और यहाँ पर अपोजिट परपेंडिकुलर यानी कि इर्तिफा होगा, और यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस यानी कि वितर होगा। अब यहाँ पर 7/2 हमको यहाँ पर दिया गया है, 7/2 दिया गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला बताएं, इसकी मदद से हम कॉट थीटा को मालूम करते हैं कि कॉट थीटा कई यहाँ पर किसकी शक्ल बनाता है, ये इर्तिफा में बनाता है या फिर कायदा में बनाता है। इसके लिए हम देखेंगे, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉसेक्स सेक कॉट यहाँ पर होगा। साइन होगा तो अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस लेंगे। अब यहाँ पर अब देखिए, आपको यहाँ पर सवाल के अंदर आपको क्या दिया गया है, कॉट 7/8
8 दिया गया है। बाद में यहाँ पर आपको दो जवाब की तश्कील यहाँ पर पेश करना है, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की आप तस्दीक करना है, वहां पर भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस की तरह से हम कौन सा खत हमको यहाँ पर मालूम करना है, सबसे पहले उसे हम दरियाफ्त करेंगे। जब तक इसको हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, आगे जो निस्बत दी गई है उस निस्बत की हम वैल्यू यानी कि उस वैल्यू की हम तस्दीक नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सबसे पहले आप कॉट थीटा देखिए। कॉट थीटा क्या है आपके पास, बेस डिवाइडेड बाय अपोजिट है, बेस डिवाइडेड बाय अपोजिट है। अब यहाँ पर बेस देखिए है, बेस क्या दिया गया है आपके पास, बेस यहाँ पर आपका ए बी है, यहाँ पर आपका बेस क्या है, ए बी है, और यहाँ पर अपोजिट आपका बी सी है। और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ए बी 7 डिवाइडेड बाय 8 यहाँ पर हो जाएगा। अब ए बी कहाँ है आपका, ए बी यहाँ पर है, ए बी 7 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद में बीसी कहां पर आपका, बीसी अपोजिट यानी कि इर्तिफा में है, बीसी 8 सेंटीमीटर यहां पर आ गया। और आपको यहां पर एसी को फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको वितर को फाइंड आउट करना है। अब यहां पर आप पाइथागोरस की तहत चलेंगे, पाइथागोरस की तहत हम यहां पर मालूम करेंगे। पाइथागोरस की तहत होगा, पाइथागोरस तहत के लिए मैं आपको यहाँ पर भी एक सिंपल सा एक तरीकेकार बताऊं जो हम मुकम्मल तौर पर फार्मूला हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस, बेस और अपोजिट यहाँ पर होगा। हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। AC स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 स्क्वायर आ गया। और BC कितना है आपके पास, BC 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर AC स्क्वायर 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। AC स्क्वायर 49 प्लस 64 इज इक्वल टू 113 यहाँ पर हमारा AC स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पर AC को अगर हम स्क्वायर में हटा दे देंगे तो यहाँ पर हमारा रूट आ जाएगा, तो रूट 113 यहाँ पर हमारा AC हमको यहाँ पर आंसर मिल रहा है। जैसा कि अगर हम रूट 113 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये एक अदद क्या है हमारे पास, मुरब्बा अदद नहीं है, जिसका कोई भी जजर नहीं है। अगर जजर इसका अदद नहीं है तो इसे हम क्या करेंगे, AC हम यहाँ पर कितना लगाएंगे, H इज इक्वल टू 113, यानी कि हाइपोटेनस आपका कितना आ रहा है, 113 आ रहा है, जबकि क्या है एक मुरब्बा अदद नहीं है। फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे देखेंगे तो हमको मालूम होता है कि आंसर हमको आखिरकार आंसर क्या मिलने वाला है। जबकि हम यहाँ पर पाइथागोरस के आंसर को हम यहाँ पर फाइंड आउट करें, जबकि हमारा आंसर 113 आ रहा है, जबकि पिछले आंसर के अंदर हम देखेंगे तो वहां पर हमारे आंसर मुरब्बा के अंदर आ रहे थे। अब जबकि यहाँ पर देखेंगे तो कॉट थीटा 7 डिवाइड बाय 8 है, तो अगर हम कॉट थीटा को फाइंड आउट करेंगे तो इससे ये बात जाहिर होती है कि इसका आंसर 49 डिवाइडेड बाय 64 हमारा आंसर आना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर हमारा आंसर यहाँ पर, सबसे पहले इस बात को आप ध्यान दीजिए कि AC इज इक्वल टू रूट 113 आ रहा है, जबकि ये अदद क्या है हमारे पास, मुरब्बा नहीं है और ना ही इसका जजर आ रहा है। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि यहाँ पर जो अदद दिया होता है तो यहाँ पर जजर के आदाद होते हैं। तो इससे हम आंसर ये निकालना है कि इसका आंसर हमको 7 का मुरब्बा क्या होगा हमारे पास, 49 होगा, और 8 का मुरब्बा क्या होगा हमारे पास, 64 होगा। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 64, यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाय 64 आंसर हमारा यहाँ पर आना चाहिए। तो चलिए हम फिर यहाँ पर प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं जबकि हमारे पास आंसर कितना आया, AC इज इक्वल टू 120 हमारा आंसर आया है। फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमको तस्दीक करना है, जैसा कि AC कितना है हमारे पास, AC यहाँ पर हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू रूट 130,
तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले एक निस्बत की हम यहाँ पर तस्दीक करेंगे, जैसा कि निस्बत क्या दिया गया, 1 प्लस साइन टीटा, 1 माइनस साइन टीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस टीटा, 1 माइनस कॉस टीटा। अब यहाँ पर निस्बत देखिए कुछ डिफरेंस आ दिया है। यहाँ पर निस्बत को हम किस तरह यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर पॉलिनोमियल्स चैप्टर यानी कि कसीर रुकनी के अंदर हम वहां पर क्या करते थे, फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर हल करते थे। जैसा कि हमारे पास a प्लस बी, ए माइनस बी होता था, हम इसे क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमको वही तरीका यहाँ पर हमको लेना है, जबकि दोनों क्या है, निस्बत हमारे पास सेम है। अगर यहाँ हमारे पास a क्या है, हमारे पास 1 होगा, तो b क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे a क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा, a क्या होगा हमारे पास 1 होगा, और b क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर हल करना है, जैसा कि हम यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड के अंदर हम कसीर रुगनी के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम को हम हल किया करते थे। उसी तरह यहाँ पर हम वही तरीके से हमको यहाँ पर जाना। अब यहाँ थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम किस तरह हल करते हैं। सबसे पहले इसकी हम तस्दीक करना है। अब तो हम यहाँ पर AC को फाइंड आउट कर चुके हैं। AC फाइंड आउट करने पर हमको आंसर कितना मिल रहा है, √113 हमको यहाँ पर आंसर मिल रहा है। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम फार्मूले की मदद से हम रखते हुए जाएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, फिर इसके बाद में यहाँ पर a1 होगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस क्या होगा, स्क्वायर में आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 की कुव्वत 2 होने पर 1 ही मिलेगा हमको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इस तरह हम इसे हल करें, फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर हम देख चुके हैं फार्मूले के यानी कि अलजेब्राई इजहारात के तरीके से हम यहाँ पर इस फार्मूले को हम यहाँ पर हल करें हैं। अब यहाँ पर देखिए इसे कंटिन्यू हम इस तरह करना है, फिर इसके बाद में हमको साइन थीटा यहाँ पर हमको देखना है। साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, थीटा तो हम यहाँ पर लगाएं, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है हमारे पास, BC है, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC है। साइन थीटा होगा अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा, अपोजिट क्या है हमारे पास, BC है, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC है। अब यहाँ पर हम देखेंगे BC डिवाइडेड बाय AC। अब BC डिवाइडेड बाय AC क्या आता है हमारे पास, साइन थीटा। BC कितना दिया गया हमारे पास, 8 दिया गया है, और AC कितना है हमारे पास, √113। तो साइन थीटा कितना हमारे पास, 8 डिवाइडेड बाय √113 हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पर इसे देखिए हम यहाँ पर हल करते हुए जाएंगे। जब अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें, हम साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 डिवाइडेड बाय √113 है। फिर उसी तरह हम यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब कॉस थीटा देखिए यहाँ पर एक तो होगा, सबसे पहले हम इसे कॉस थीटा की देखेंगे, फिर कॉस थीटा। अब कॉस क्या होगा हमारे पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यहाँ पर होगा, और बेस यहाँ पर कॉस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा हमारे पास। बेस क्या है हमारे पास, AB है, बेस क्या है हमारे पास, AB है। फिर इसके बाद हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC है, और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AB की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास, 7 दी गई है। और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर AC की वैल्यू आप देखेंगे, हाइपोटेनस है, AC कितना है, √113 यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय √113। यहाँ पर एक वैल्यू आ गई सब। अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 डिवाइड बाय √113 है। cos थीटा कितना है, 7 डिवाइड बाय
√139। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर इसे हम आगे हल करते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसे आपको यहाँ पर रफ के अंदर आप इसे रफ के अंदर आप लिखकर इसे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। अब यहाँ पर लिखी है सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास है। साइन थीटा कितना है 8 डिवाइडेड बाय √113 और कॉस थीटा कितना है आपके पास है 7 डिवाइडेड बाय √113। ये वैल्यू को हम यहाँ पर निकाले, फिर हम आगे यहाँ पर हल करेंगे। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 1 माइनस, यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से 1 माइनस साइन कितना है आपके पास 8 डिवाइडेड बाय √ यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना है यहाँ, जैसा कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय √113 हो गई। और उसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइडेड बाय 130 है। अब आइए इसे फिर हम यहाँ पर देखते हैं। फिर इसे क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 माइनस 8 की कुवत कितनी है हमारे पास 2 है, यहाँ पर √130 दोनों की कुवत हमारे पास 2 दी गई है। तो यहाँ पर 8 × 8 इज इक्वल टू 64 होगा। अब यहाँ पर रूट कैंसिल होगा तो 2 कैंसिल होगा। अब ये किस तरह कैंसिल होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर a² होगा तो a1 डिवाइडेड बाय 2 × 2 होगा और 2 कैंसिल होने पर a की कुवत a इज इक्वल टू a यहाँ पर आएगा। तो उसी तरह हम यहाँ पर स्क्वायर को हम यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 113 होगा। अगर इतना भी आपको मुकम्मल नहीं समझ रहा तो आप जब भी स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, अगर कोई रूट वाला अदद होगा तो 2 कैंसिल होगा तो हमारा रूट भी कैंसिल होगा, यानी कि 1 डिवाइड बाय 2 रखकर नहीं इसे 2 × 2 से हम 2 को कैंसिल करें बोले तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस उसी तरह का 7 7 49 होगा, कुवत 2 है। अब यहाँ रूट लगा है, अगर रूट नहीं होता तो यहाँ पर 113 का हम यहाँ पर मुरब्बा रखते थे। अब यहाँ पर 2 कैंसिल होगा तो हमारा रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 113 हमारे पास आंसर है यहाँ पर आ गया। तो चलिए फिर हम यहाँ पर आगे हम यहाँ पर हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर से जैसा कि कॉट हमारे पास कितना दिया था आंसर 7 डिवाइड बाय 8 आ गया था। सबसे पहले हम पहले निस्बत की हम यहाँ पर तस्दीक कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितना दिया गया हमारे पास 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 130। अब यहाँ पर इसका एलसीएम यहाँ पर आप निकालिए। अब यहाँ पर एलसीएम अगर यहाँ पर कोई आदत नहीं है तो आप यहाँ पर 1 रख सकते हैं। 113 को अगर इसे 1 से हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 113 आएगा और -1 को हम 64 से मल्टीपल करेंगे तो 64 आएगा। जिस तरह का एलसीएम हम 8th और 9th स्टैंडर्ड से हम निकालते हुए आए हैं। अब 113 का 113 हम यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर 113 को अगर हम 1 से ज़रब करेंगे, यहाँ पर अगर नहीं बोले तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर इसे 1 यहाँ पर हम ज़रब देंगे, इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। अब फिर यहाँ पर 130 को 1 से अगर ज़रब देंगे तो 113 आएगा। -1 को 49 से अगर मल्टीपल करेंगे 49 और फिर एलसीएम 113 आएगा। अब 113 हम यहाँ पर ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो 113 और 113 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अभी किस तरह कैंसिल होगा इसे भी हम जैसा कि कसी रुकनी यानी कि कसी रुकनी के अंदर भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। अगर हमारे पास a डिवाइडेड बाय b है, a डिवाइडेड बाय b है, फिर उसके बाद में यहाँ पर c डिवाइडेड बाय b है। अगर इसे हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या होगा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यानी कि b डिवाइडेड बाय c होगा और b भी कैंसिल होके a डिवाइडेड बाय c हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पर इसे कैंसिल करें, जैसा कि हम इस तरह के प्रॉब्लम को हम 9th स्टैंडर्ड के अंदर कसी रुकनी के अंदर हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, आइए इसे हम हल करते हैं। 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49। अब 113 में अगर हम 64 को अगर माइनस करते हैं तो हमको यहाँ पर आंसर कितना आएगा। 113 में अगर हम 64 को माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर आंसर 49 आएगा। अगर उसी तरह 113 के अंदर हम 49 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको आंसर 64 मिलेगा। देखिए यहाँ पर आंसर हमारा बिल्कुल कॉट थीटा के मुताबिक यहाँ पर आ रहा है, जैसा कि कॉट स्क्वायर थीटा कितना दिया गया था हमारे पास, कॉट थीटा कितना दिया गया 7 डिवाइडेड बाय 8। अगर उसी को हम स्क्वायर लेंगे तो उसका जवाब क्या निकलेगा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 8 हमको यहाँ पर निकलेगा। अब यहाँ पर हम इसे कॉट यहाँ पर इसकी निस्बत को हम मालूम करें, यहाँ पर
फर्स्ट हमारी यहाँ पर आंसर, यहाँ पर इसका पहला मसावत हम आंसर हमको यहाँ पर मिल गया। अब फिर हम दूसरे की तस्दीक करते हैं, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के लिए हम तस्दीक करते हैं। फिर वहां पर क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा हमको वहां पर दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉट कितना है हमारे पास, यहाँ पर आप कॉट देखिए, कॉट की वैल्यू कितनी हमारे पास है, कॉट की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7/8 स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर कुव्वत 2 होने पर यहाँ पर कितना होगा, 49/64। यहाँ पर इस तरह इसका आंसर है, यहाँ पर मालूम हो गया। जैसा कि हम पाइथागोरस के तहत हम यहाँ पर प्रॉब्लम को हल करें, जबकि हमारे पास दो निस्बतें दी गई थी। पहला निस्बत क्या था हमारे पास, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। जब उसकी निस्बतों की अगर हम तस्दीक करेंगे तो 49/64 यहाँ पर दिया गया था। अगर उसी को हम यहाँ पर स्क्वायर हटाकर अगर हम रूट लगाएंगे तो 7/8 होगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन की शुरुआत के अंदर बताया, जबकि हमारा आंसर जब रूट में आ रहा है, जबकि हमको वहां पर मुरब्बा अदद नहीं आ रहा, जबकि इसकी कोई हमें जजर नहीं मिल रही, तो उसमें अगर हम कॉट थीटा को फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर हमारा 49/64 आएगा। जैसा कि हम 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर कितना है, 49/64। जब कॉट थीटा को हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका भी आंसर हमारा सेम ही आएगा, जैसा कि कॉट स्क्वायर थीटा की निस्बत को हमको वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, जबकि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी गई थी क्वेश्चन के अंदर, 7/8 दी गई थी। जबकि यहाँ पर स्क्वायर होता तो उसी स्क्वायर की फोर्थ की बुनियाद पर हम 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होता है। तो तमाम तुलबा से आई होप, मैं समझ सकता हूँ कि तमाम तुलबा को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। अगर इस प्रॉब्लम के दौरान कहीं भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को कोई भी अगर वैल्यू नहीं समझ में आई, कोई भी अगर इस सवाल के अंदर कहीं भी अगर जरा बराबर अगर आपको जरा बराबर अगर कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका उसका मुकम्मल तौर पर मुतमईन तौर पर जवाब दिया जाएगा।